शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती का मामला, आरोपियों की तलाश कर रही लखनऊ एसटीएफ को मिली है बड़ी सफलता। डकैती को फरार हो गया था आरोपी, एनकाउंटर में ढेर भी किया गया है। उन्नाव के अचलगंज इलाके में हुई मुठभेड़, मौके पर पहुंची फोरेंसिक और अचलगंज थाना पुलिस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्नाव के अचलगंज इलाके में ये बड़ी मुठभेड़ भी हुई है और मौके पर पुलिस फोर्स भी पहुंची हुई है, फोरेंसिक टीमें भी पहुंची हैं। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर यह डकैती का मामला था। इस दौरान आरोपियों की तलाश कर रही लखनऊ एसटीएफ को यह बड़ी सफलता भी मिली है, जहां पर डकैती में फरार आरोपी एनकाउंटर में ढेर किया गया है। उन्नाव के अचलगंज इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्त गणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और संवाददाता राजेश जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ मामला था, पुलिस ने किस तरह की बड़ी कार्रवाई भी की है इस मामले में? जी, बताना चाहेंगे कि बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित ठठेरी बाजार से भरत जी सोनी की सराफा व्यवसाय की दुकान पर 2 बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने जो है असलहे की नोक पर करोड़ों के सोने चांदी और जेवरात की लाखों की नकदी की लूट की थी और मौके से फरार हो गए थे। वहीं अगर पुलिस की माने तो घटना का मास्टरमाइंड विपिन सिंह, जो 2 दिनों बाद ही रायबरेली कोर्ट में दूसरे मामले में जमानत पर उठाकर जेल चला गया था। जबकि जमानत उठाकर जेल चला गया था, जबकि 30 सितंबर को सुल्तानपुर में पुलिस ने 3 बदमाशों को सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन सिंह उर्फ लाला हरिजन को हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 5 सितंबर को जौनपुर के रहने वाले बदमाश मंगेश यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। और जबकि 11 सितंबर को एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने घटना में शामिल दुर्गेश, अरविंद, विवेक और विनय शुक्ला नाम के लुटेरों को गिरफ्तार कर करोड़ों के जेवरात के बरामद भी किए थे। वहीं 20 सितंबर को 1 लाख के इनामिया बदमाश अजय यादव को भी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। वही घटना में शामिल अन्य बदमाशों को पुलिस तलाश कर रही थी। और बताया जा रहा है आज सुबह एसटीएफ और उन्नाव पुलिस ने अचलगंज थाने क्षेत्र के बेघर गांव में मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराया। मृतक लुटेरा अमेठी जिले का जनापुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं एनकाउंटर के बाद उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज देगा। पुलिस विधिक कार्रवाई में जुट गई है। बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर देहात में हुए फैक्ट्री अग्निकांड के पीड़ितों से कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मुलाकात की है। मंत्री राकेश सचान के मृतकों के परिजनों को 12-12 लाख रुपए के चेक भी सौंपे हैं। साथ ही मंत्री ने जांच के बाद कार्रवाई के आश्वासन भी दिए हैं। बता दें कि फैक्ट्री अग्निकांड में अब तक 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है। एक बॉयलर फट जाने से 6 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई। सब नौजवान थे और बहुत छोटी उम्र के थे और उसमें 3 लोग तो हमारे विधानसभा भोगलीपुर के थे, 2 लोग अनंतापुर के और एक सिजौर कठेरिया परिवार से संबंधित थे। वहीं पर जा कर के और एक डेरापुर के थे, 2 लोग वहीं अकबरपुर कस्बे के बगल के ही मजरे के थे। 6 लोगों का अंतिम संस्कार करा के और उनके परिजनों को 12-12 लाख रुपए की चेक दे करके और उनके शोकाकुल परिजनों की मदद करने का काम किया गया है।
मुजफ्फरनगर में मंच पर दो मंत्रियों के बहस का वीडियो वायरल होने पर अब एक मंत्री कपिल देव अग्रवाल का स्पष्टीकरण भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रोटोकॉल को लेकर हम दोनों के बीच बहस हुई थी। देखते ही देखते मंत्री ने दोनों के बीच हुई बहसबाजी को बातचीत का नाम दे दिया है। उद्योग व्यापार मंडल का कार्यक्रम है। घनश्यामगढ़ जी इसके प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लगातार पूरे प्रदेश में भरपूर भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। व्यापारी को जोड़ना, व्यापारी हितों की बात करना और व्यापारी हितों की बात करके उसका विषय सरकार तक पहुंचाना और सरकार की योजनाएं लगातार अपने व्यापारियों तक पहुंचाना, व्यापारी को देश के राष्ट्र के साथ जोड़ के रखना, ऐसा विषय आज का कार्यक्रम था। मुझे यहाँ पर आने का मौका। कैसी बातें करते हो? बात भी ना करें, आपस में बातचीत कर रहे हूँ। पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी और उनके बेटे समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मोहम्मद फहीम ने आरोप लगाया है कि 4 सितंबर को इशा की नमाज के बाद उनके घर पर लाइसेंसी हथियार लेकर पूर्व मंत्री, उनके बेटे समेत 9 लोग आए थे, जिन्होंने उनके और उनके परिवार के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रार्थना पत्र देकर भी पूर्व मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अब संपत्ति के विवाद में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगरा में रंगदारी मांगने और हमले के मुकदमे में फंसी सपा नेता जूही प्रकाश के पति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है, उनका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, जबकि उनके पति झगड़े में घायल हुए हैं और अगर पति का लैपटॉप पुलिस जब्त कर रही है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जूही प्रकाश ने अपने पति पर महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि मुकदमे से बचने के लिए ही पति ने पूरा ड्रामा किया है। बता दें कि सिकंदराबाद थाने में जूही प्रकाश पर उनके पति योगेंद्र प्रताप सिंह ने मारपीट, जानलेवा हमला और रंगदारी मांगने का मुकदमा लिखाया है। मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया मेरी पत्नी द्वारा, जूही प्रकाश उनका नाम है, और पहचान में कि वो समाजवादी पार्टी की 2023 में जो चुनाव हुआ था नगर निगम का मेयर, तो उसकी कैंडिडेट थी। सालों से ब्लैकमेल कर रही थी मुझे। पहले अपने इमोशनल उसमें जाल में उन्होंने मुझे फंसाया। उससे क्लोज होके इन्होंने मेरे को दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि तुम पे रेप का केस लगाऊंगी। उसके बाद ब्लैकमेलिंग करके कि फोटो वीडियो वायरल कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। 31 मई को डीसीपी सिटी के यहाँ तहरीर दी थी कि उसमें मेरे बड़े भाई हैं, ऑफिसर हैं, पापा बहुत एजेड हैं, 80 ईयर्स के, उनका भी नाम लिख दिया और रेप की कंप्लेंट दर्ज करी। मेरे सारे फ्रेंड्स का भी लिख दिया कि मारपीट करते हैं, ये करते हैं, और दहेज का भी लिख दिया कि 50 लाख दहेज मांगा शादी करने के लिए। और संवाददाता मनीष गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ ये मामला था और अभी क्या कार्रवाई हो पाई है इस मामले में? बिल्कुल विशाल, बता दूं, ये जूही प्रकाश की बात की जाए, जो सपा नेता रही हैं, अगर 2023 में आगरा मेयर का चुनाव भी लड़ा था, चुनाव हार गई थी। वही बात की जाए, जब ये इनके कांटेक्ट में जब आए तो उसके बाद इन पर लगातार इन्होंने जो मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस ने जांच कर मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि इनके द्वारा, जूही प्रकाश के द्वारा डीजीपी को सिटी सूरज राय को तो एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें कि इनके पति जूही के जो पति हैं योगेंद्र, उन पर तमाम आरोप लगाते हुए एप्लीकेशन दी गई थी। लेकिन जब पुलिस ने उसकी एप्लीकेशन में जांच की तो वो पूरे तरीके से फर्जी शिकायत पाई गई। उसके बाद पुलिस ने इनके पति योगेंद्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है और पूरी जांच की बात कही जा रही है पुलिस द्वारा कि जांच के बाद ही गिरफ्तारी कराई जाएगी। लेकिन तमाम अगर बात की जाए तो ब्लैकमेलिंग जैसे तमाम जो आरोप लगाए हैं, ये सही है गलत है, ये तो जांच कर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन अभी कितनी और कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ कहा जाएगा, अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है अधिकारियों द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा। लेकिन ये साफ है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जूही प्रकाश जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग कर रही थी, उसके बाद जैसे जो आरोप उनके पति द्वारा ये भी कहा गया है कि चुनाव लड़ने के लिए भी 50 लाख रुपए की डिमांड की गई, जिसके अलावा तमाम प्रकार की जो डिमांडें की गई थी,
जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन सपा नेता भी कह रही हैं कि उनके पति महिलाओं के अश्लील वीडियो भी रखते थे। उनका लैपटॉप हालांकि पुलिस ने ले लिया है, उससे सच्चाई जो है वो बाहर आ जाएगी। बिल्कुल विशाल, बता दूं ये तो जांच का विषय है, पुलिस द्वारा अभी तक ये साफ नहीं किया गया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो दोनों ही एक दूसरे पर लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जो जूही प्रकाश की तहरीर पर मुकदमा की बात की जाए तो उस पर मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन योगेंद्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। ये जांच होकर ही क्लियर हो पाएगा कि कौन कितना गलत है और कौन कितना सही है। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बाराबंकी में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा सवार 5 लोग घायल हो गए। मौके पर जुटे लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से 2 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए भी रेफर किया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रायबरेली के रूपामऊ गांव में मेले की जमीन पर लगाए जा रहे हैंडपंप के काम को विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने अब गांव में प्रदर्शन शुरू कर दिया है और दबंग के खिलाफ थाने में पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई है। बता दें कि मेला कमेटी के सदस्य मैदान में पीने के पानी के लिए हैंडपंप लगवा रहे थे, जिसे लगाने से रोक दिया गया। साथ ही दबंगों से मारपीट की धमकी भी दी गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और अब ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। समस्या साहब, ये नल गड़ रहा था और ये यही के लिए समस्या है। खेल वाले अपन जो है रोक लगा दिए। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? रूपे मऊ के साथ। क्या नाम है इनका? नाम संदीप सिंह, राहुल सिंह और पिंटू सिंह। समस्या सर मेरी यही है कि मेरी मेल खुजतवा दी गई है। कौन लोग हैं ये? ये संदीप सिंह है, राहुल सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? रूपामऊ के। किस बात को लेके रोक लगा रहे हैं? रोक लगा रहे हैं सर कि अब खेल हमारा बनेगा, आपकी पट्टा खारिज हो गया। अच्छा, आज किस बात को लेकर के विवाद हो रहा है? आज विवाद तो सर नल के लिए सिर्फ विवाद छोटा सा है कि हमारी ग्राम सभा की समस्त जनता चाहती है कि नल लगे यहाँ पे, जो कि 4-5 साल से चाह रही है। हम लोगों के अथक प्रयास से अब जाके नल यहाँ पे रिबोर हो पा रहा है। उसमें सिर्फ मात्र 3 लोगों की वजह से नल नहीं लग पा रहा है, जैसे संदीप सिंह है, राहुल सिंह है और डॉक्टर शील कुमार सिंह है। ये लोग रोक लगा रहे हैं, बाकी पूरा गांव सहमत है। किस बात का विरोध कर रहे हैं? क्यों रोक लगा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारा खेल का ग्राउंड है, जबकि हमने 112 बुलाई। 112 बुलाने के बाद जब 112 वाले आए, उन्होंने कहा कि खेल का ग्राउंड अगर आपका है तो यहाँ एक बोर्ड होना चाहिए। आपके पास कोई प्रूफ है इसका कि खेल का ग्राउंड है, कौन सा है? तो कहा कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। तो कहा गया कि चारागाह की ज़मीन है, जब तक पड़ी आप खेलो, लेकिन आप इसमें कोई अन्य निर्माण आप नहीं कर सकते। जैसे ट्रैक बनवा रहे हैं दौड़ वोड़ के लिए। तो ये हुआ कि चलो ठीक, आपको भाई ग्राम समाज के आप भी हो, सब लोग हैं, सब बच्चे दौड़ते हैं। और संवाददाता असद खान हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। असद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह से दबंगों ने नल पंप नहीं लगाने दिया और अब क्या कार्रवाई की मांग की जा रही है उनके खिलाफ? बिल्कुल, देखिए ग्राम सभा की जमीन है और चूंकि बंजर में दर्ज है और उससे कहीं ना कहीं से अथक प्रयास करने के बाद ग्रामीणों के द्वारा वहां पर नल की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन नल की व्यवस्था हो जाएगी तो जो खेल ग्राउंड उसको बनाया गया है या जो वहां पर लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए एक लाभकारी जरूर होगा। चूंकि खेल के दौरान प्यास लगती है और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर उसको पानी की व्यवस्था मिल जाएगी, तो उसमें नल लगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं के कुछ लोग रहने वाले हैं, चाहे वो वीर सिंह का नाम हो या एक अन्य लोगों का नाम जो उसमें आ रहा है, कि वो लोग वहां पर निर्माण नहीं होने दे रहे हैं, वहां पर काम नहीं करने दे रहे हैं कि वो नल नहीं लगेगा। हो सकता है उनकी मंशा ये हो कि ग्राम सभा की बंजर भूमि है, उसको किसी तरह से अपने नाम दर्ज करा के या उस पर किसी तरह से कब्जा करके एक स्थापित की जाए और उस जमीन का लाभ ले लिया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए अगर जमीन है तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अगर नल लग जाएगा तो उससे सभी लोगों की व्यवस्थाएं होंगी और सब लोग उससे लाभान्वित होंगे। तो उस पर
और कहीं ना कहीं दबंगों द्वारा जो विरोध उत्पन्न किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मिलेरिया थाने में की गई है और उसकी जांच कराकर विधिक कार्रवाई की बात करने की बात जरूर सामने कही गई है। विशाल, बिल्कुल असद खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र में सपा नेता के बुजुर्ग माता पिता के घर पर बदमाशों ने चाकू के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को चोरी हुआ बक्सा भी नकदी और बरामद हुई है। एसएसपी का दावा है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। घटना जो है रात में करीब 2:30 बजे हुई है और पुलिस ने इतनी तेज़ी दिखाई है कि 5 मिनट के अंदर पुलिस वहां पहुंच गई, उसको दौड़ाने का प्रयास किया और बक्सा हमारा भी पैसा सहित पूरा 14,050 रुपये बरामद हो गया है। पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी जल्दी इतना अच्छा कार्य हुआ कि इसकी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मेरा बहुत कुछ। पुलिस ने एक संदिग्ध को दौड़ाया भी था और अभी हम लोगों को ये जो है माल बरामद हो गया। जो हमारी तहरीर पर जितने भी एक बक्सा को जाने की सूचना थी और बक्से में 14,050 रुपये, और अभी हम लोगों ने पूरी आसपास कॉम्बिंग कर रहे थे, मुलजिमों की तलाश और उनके रास्ते किस तरह से किधर से गए होंगे इस दिशा में कार्य कर रहे थे। तो पुलिस को ये जो है बक्सा बरामद हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चोर जो है पुलिस की दबिश या उनके दोहराए जाने के कारण माल छोड़ करके चले गए हैं। अब जो हमारे दो चोर हैं, जो अपराधी हैं, हम उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मथुरा के सोंक रोड स्थित हल्दीराम के शोरूम में 18 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक कमल आरसीसी का कारीगर था। बताया जा रहा है कि दोपहर लगभग 2 बजे उसकी गिरने से मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि शव को रात में ही ठिकाने लगाने के लिए मौत की बात छिपाई गई। इसी को लेकर आक्रोशित परिजनों ने शोरूम पर जाकर हंगामा भी किया है। हल्दीराम के पास में एक साइड में एक निर्माण काम चल रहा था, वहाँ एक डेड बॉडी मिली है बेसमेंट में। उसके परिजन का कहना है कि वह यहाँ पर काम करता था। जो ठेकेदार है, ठेकेदार से पूछताछ की गई है, उसके साथ काम करने वाला उससे पूछताछ की है कि 2 बजे के बाद से ही नहीं दिखाई दिया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं। परिजन से बात हुई है, कल पोस्टमार्टम होने के बाद इसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त हो पाएगी। जो फोरेंसिक टीम है, फोरेंसिक घटनास्थल का बीच खाली है, घटनास्थल से जो भी चीज़ मिली है वो दिखवा लिया गया है। अभी जो प्रेमा फंसाई जो तथ्य मिले हैं कि जो यहाँ लिफ्ट का जो डक्ट है, उस डक्ट के बेसमेंट में ये चप्पल वगैरह मिले हैं। बाकी पीएम से इसका कोऑर्डिनेट कराएंगे क्या मामला है। मामला ये हुआ है सर, ये सुबह काम से निकला है और काम से निकल के पता नहीं यहाँ पे काम पे आया है। उसके बावजूद शाम को ये घर नहीं पहुँचा, तो हम लोगों को, इनकी मम्मी रो रही थी, तो हम लोग घर से आए, पूछा ताजी की हम लोगों ने कि क्या बात हुई है। तो मम्मी ने बताया कि ऐसे मेरा लड़का भी घर से घर नहीं आया। तो हम लोग सब लड़कों को फ़ोन किया, अपने जितने भी लड़के हैं सबको बुलाया। मैंने भाई 5 बजे छुट्टी हो जाती, लड़का घर पे नहीं पहुंचा, उनकी मम्मी से रो रही थी। तो हमने लड़का लोग को, अपने लोग को जितने बुलाया फ़ोन करके, तो हमने फिर भाग दौड़ की है। तो एक लड़का मतलब हमारे साथ का ही है, वो आया है। और पहले वो लड़का मतलब काम कर चुका था इनके साथ में, तो एक और लड़का है उसके साथ में यहाँ पे आया है। तो करीब 9:45